दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट क्या होता है या अभिसारी के अंतर्गत कि एक अनंत श्रेणी है। ये प्रमेय लेकर चल रहे हैं कि एक अनंत श्रेणी है जिसमें एप्सिलॉन 1/n p इज इक्वल टू 1/1p प्लस 1/2p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p प्लस सोन प्लस 1/n की पावर p प्लस सोन। ये हम एक टर्म लेकर एक सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं, एक श्रेणी लेकर चल रहे हैं। अब अभिसारी है यदि p बड़ा होगा 1 और अपसारी होगा यदि p छोटा या बराबर होगा 1 से। मतलब p बराबर है 1 से तो भी अपसारी होगा, p छोटा है 1 से तो भी अपसारी होगा। तो अब उत्पत्ति इसका देख लेते हैं। स्थिति 1 जब p हमारा बड़ा हो 1 से। तो दी गई श्रेणी के पदों को समूहों में विभाजित कीजिए। मान लो पहले समूह में 1 पद है, दूसरे में 2 पद, तीसरे में 4 पद, चौथे में 8 पद, इसी प्रकार और भी आगे हम ले सकते हैं। तो अगले 2 पदों का योग हम देखते हैं 1/2 की पावर p। 2 पद कौन थे? 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p। 1/2 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p क्या आएगा हमारे पास? 2/2 की पावर p। 2 की पावर 1 माइनस p भी लिख सकते हैं इसको, ये ऊपर जाएगा तो ये तो 1 की टर्म होगी। अब ये 2 माइनस 2 की टर्म मतलब 1 माइनस 2 की पावर 1 माइनस p। अगले 4 पदों का योग 1/4p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p। छोटा हो किससे? 1/4 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p प्लस पूरी टर्म की 4 p की टर्म 4 बार। अब 4/4p तो इसको हम लिख सकते हैं 4/1 की पावर p 1 माइनस p। इसी प्रकार अगले 8 पदों के लिए 1/8 की पावर p प्लस 1/9 की पावर p प्लस 1/15 की पावर p। छोटा है 8 की पावर 8p और 8 की पावर 1 माइनस p। दी गई श्रेणी छोटा है यदि 1+2 इसको हम सीक्वेंस में से जमा रहे, जो हम सीक्वेंस हमें प्राप्त हुआ उसको, जो कि क्या है गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सारा अनुपात क्या है 2 की पावर 1 माइनस p है। सभी में आ रहा है क्योंकि p बड़ा है 1 मतलब कि p ग्रेटर देन है 1 से, जो एक अभिसारी श्रेणी से छोटी है तो अभिसारी होगा। जब p ग्रेटर देन 1 तो श्रेणी e एप्सिलॉन 1/np क्या है? अभिसारी है। तो स्थिति 2 जब p बराबर, ये हमारा सिद्ध हुआ कि p बड़ा है 1 तो क्या होगा? श्रेणी अभिसारी होगा। हम क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में जो श्रेणी को होती है वो हमारी अभिसारी होती है। अब देखते हैं स्थिति 2 जब p बराबर हो 1 से। तो दी गई श्रेणी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस सोन ये श्रेणी लेकर चले हैं। तो तीसरे और चौथे पद का योग हम देखते हैं 1/3 प्लस 1/4 ग्रेटर देन किससे होगा? 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 आएगा। अब अगले 4 पदों का योग देखते हैं 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8। ये पूरी 8 की 4 टर्म से क्या होगी? छोटी हो ग्रेटर देन होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है 1/2। इसी प्रकार आगे भी दी गई श्रेणी है ऐसे। तो यथा दी गई श्रेणी क्या होगी? अपसारी होगी। बिकॉज टिप्पणी देख लेते हैं कि श्रेणी की ये हरात्मक श्रेणी हम प्रदर्शित की जा रही है। जो हरात्मक श्रेणी जो होती है वो समानता जो श्रेणी होती है उसका विपरीत मतलब कि बटे में होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो हरात्मक श्रेणी में प्राप्त हुई इसलिए श्रेणी क्या है? अपसारी होगी। अब हमें मतलब कि अपसारी होगी। अब देखते हैं p छोटा है 1 मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है। इस स्थिति में हरात्मक श्रेणी के संगत पदों से बड़े हैं तो अतः दी गई श्रेणी ग्रेटर देन, ये टर्म हमारे पास है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस सोन। तो ये श्रेणी भी क्या होगी? अपसारी है। बिकॉज ग्रेटर देन की टर्म बता रही है और छोटी होती तो क्या होती? हम देखिए ना भी, यदि ग्रेटर देन है तो अभिसारी है और छोटा है तो क्या होगा? अपसारी होगा। ये 1 की टर्म बता रही है, ये छोटी है तो क्या हुआ? ये अभी मतलब ग्रेटर देन हुई तो अभिसारी हुई और ग्रेटर देन हुई तो अभिसारी हुई, छोटी हुई तो क्या हुई? अपसारी होगी। यदि इज इक्वल टू है तो भी अपसारी होगी, जो हमको पी सीरीज टेस्ट में हमको सिद्ध करना रहता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। तो 1/1.2 प्लस ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो मान लो इसको हम UN लेकर चलते हैं, एप्सिलॉन UN। ये टर्म जो सीक्वेंस है वो हमें UN लेकर चलते हैं श्रेणी को। तो UN इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा? 2n-1। ये कैसे ले रहे हैं? 2n-1 मतलब 2n, n को हम यदि 1 लेकर चले तो 2 के 2 वरना 2 होगा। अब 2 आया तो 2-1 कितना आएगा? 1 आएगा। ये 1 आया इसलिए 2n-1 ऊपर की टर्म को लिया गया है। उसके बाद देखते हैं नीचे की टर्म को क्या लिया गया है? n+1 n+2। तो ये कैसे ले रहा है? n हम 1 लेकर चल रहे हैं तो n क्या होगा? 1 लेकर चल रहे हैं तो n आया। n+1 तो क्या हो जाएगा? n+1 मतलब 2 हो जाएगा और n 1 है तो 1+2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमारे पास UN प्राप्त हुई। और VN क्या होता है? VN जो होता है UN के अंश का अधिकतम घात। ये जो UN है इसके अंश का अधिकतम घात और हर का मैक्सिमम पावर। तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 3 n मतलब 3 है और इसका अधिकतम क्या है? तो 1 है। तो 1/n का स्क्वायर मतलब n है, ये ओनली n है तो n से 1
एक एन कैंसिल 1/n² वी एन का मान हुआ, जहाँ वी एन जो है सहायक श्रेणी है, एप्सिलॉन वी एन का nवां पद कहलाता है। तो UN/VN रखते हैं, तो ये आया UN/VN, ये रखें तो n² ऊपर जाएगा, तो n और एक n कैंसल हुआ, हमारे पास ये टर्म आया। अब n³ जो आया ना, हम वहाँ पे यहाँ से हम n³ को बाहर निकाल रहे हैं, तो n³ कैंसल हुआ। हमें ना यहाँ पे अधिकतर कोशिश करने की 1/n की टर्म में हमें लाने की कोशिश करनी है, बिकॉज लास्ट में जब हम लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनेटिव जो जब हम मान रखेंगे, लेकिन 1/∞ जो होता है वो क्या होता है, हमारा 0 मान होता है। इसलिए हमको अधिकतर कोशिश करने की 1/n की टर्म आए। यदि हमने n³ निकाला तो 1/n की टर्म आई, तो 2n - 1 n n+1 n+2 यहाँ से हमें प्राप्त हुआ। तब यहाँ से फिर हमने 1/n यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो अब 1/n की टर्म हमने लाई जैसे भी कॉमन निकाल के। अब लिमिट जब लगाते हैं UN/VN जो कि परिमित शून्येतर राशि, यहाँ पे लिमिट लगाते हैं 1/n में, तो क्या आएगा, यहाँ पे आया तो ये तो 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, 1/∞ 1/n, ये तो 0 टर्म हुई, तो क्या बचेगा ऊपर में 2 - 0 1 + 0 1 + 0 मतलब 2 बचेगा 2। अब एक परिमित और अशून्य संख्या है, तो यह सहायक श्रेणी एप्सिलॉन 1/n² की तुलना पी श्रेणी से एप्सिलॉन 1/n² से तुलना करने पर ये जो 2 जो है 1 से बड़ा है, अतः यह श्रेणी क्या होगी, एप्सिलॉन UN अभिसारी है। तो तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी एप्सिलॉन UN भी क्या होगी, अभिसारी होगी। मतलब VN हमारे पास अभिसारी हुई तो UN भी हमारे पास अभिसारी हुई, यह सिद्ध होता है। थैंक यू।